अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक अनदर वेरी ब्यूटीफुल व्लॉग। और आज ना हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि शारजा चलते हैं नाश्ते के लिए। कितने दिनों से हम लोग सोच रहे थे, लेकिन ना रात को लेट सोते हैं समर वेकेशंस की वजह से, तो सुबह को बच्चों को उठाने को दिल ही नहीं कर रहा था कि अभी लेट सोए हैं तो चले थोड़ा सो ही ले। फिर ना रात को इसी प्लान के तहत हम लोग टाइम से सोए हैं कि सुबह हम ना ज़रूर चलेंगे। तो बस नमाज के बाद नहीं लेटे दोबारा से और हम लोग निकल पड़े। और इतनी तेज़ धूप थी, यूँ लग रहा था जैसे ना दोपहर के 11-12 का टाइम होता है। यहाँ पे एंटर हो चुके हैं हम शारजा में। और शारजा आने पे ना एक अलग सी वाइब आती है वहाँ पे, क्योंकि एक तो सारी मतलब जो उनकी बिल्डिंग्स वगैरह है ना वो इस्लामिक तरीक़ाकार की हैं। और दूसरा ये कि बड़ी ग्रीनरी और बड़ी प्यारी प्यारी लाइट्स वगैरह लगी होती हैं रोड की दोनों साइड्स पे। और चूंकि सुबह सुबह का टाइम था ना, तो पौधों को पानी भी लगाया जा रहा था। जगह जगह आपको ना फाउंटेन और शावर वगैरह नजर आएंगे। तो ऐसे जब गाड़ी बंद होती है, ऐसी चल रहा होता है ना, तो बड़ा लगता है कि बहुत ही ना एस्थेटिक सा व्यू है। लेकिन जैसे ही शीशा नीचे करो बहुत शदीद किस्म की गर्मी होती है। तो जी यहाँ हम लोग पहुंच चुके हैं नाश्ते के लिए। इस बार तो काफ़ी टाइम के बाद आए हम लोग नाश्ता करने के लिए यहाँ पे, क्योंकि बीच में रोहान का स्कूल स्टार्ट हो गया था, तो बिल्कुल ही मतलब रूटीन जो है ना वो चेंज हो गई थी। तो यहाँ पे ना काफ़ी टाइप की ना वैरायटी होती है। खुबूज़ है और वाइट ब्रेड है। उन्होंने ना टोस्टर भी रखा होता है अगर किसी ने टोस्ट करके लेनी हो। और यहाँ पे ना फ्रेशली बेक्ड ही सारी वो क्रूसेंट और इस तरह की आइटम्स होती हैं। और कस्टमाइज़ आप वहाँ ना एग फ्राई और ऑमलेट वगैरह भी बनवा सकते हैं। तो मौसी ने भी ऑर्डर दिया था उनको ना इस तरह से ऑमलेट बनाने का, तो वो हमारा आ चुका हुआ था। तो दूसरी साइड पे यहाँ पे अरबी स्टाइल की चीज़ें भी होती हैं और इंडियन भी और पाकिस्तानी भी इस तरह से। और ये इसको ना अरबी डिश है, इसको फ़ोल कहते हैं। बीन्स होते हैं ये, तो मसाले ग्रेवी वाले होते हैं। और इस तरह से हमारे हलीम के ऊपर डलता है ना मसाला, इस तरह से इसमें इसके ऊपर भी प्याज़, टमाटर और मसाला वगैरह डालते हैं, जैसे चाट मसाला होता है। यहाँ पे हुम्मस फ़ातिह था, ये भी अरबी डिश है। इसमें ना सफ़ेद चने और साथ में बैंगन वग़ैरह होते हैं। तो यहाँ पे ना ये सॉसेजेस हैं रखे हुए, उन्होंने ना स्टिर फ्राई किए होते हैं। यहाँ पे वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल राइस हैं और ये साथ में मिक्स सब्ज़ी थी। मैंने कहा ना इंडियन स्टाइल की चीज़ें भी होती हैं साथ में ही। और कुछ इंग्लिश टाइप का नाश्ता भी होता है। ये यहाँ पे रखे हुए थे पैनकेक्स वगैरह। और इस साइड पे सीरियल्स और सारे ना इस तरह की चीज़ें हैं जो कि कह लें कि हेल्दी फूड जो होता है ना, ये यहाँ पे मिल्क है, लो फैट मिल्क भी होता है और दूसरा स्किम्ड मिल्क और फुल फैट वाला भी मिल जाता है। इस साइड पे फ्रूट्स वगैरह हैं, फ्रूट का बाउल उन्होंने बाद में फिर रखा था जब मैंने वीडियो बना ली थी। यहाँ पे योगर्ट है विद चिया सीड्स और सिंपल वाला योगर्ट भी होता है। और कुछ फैटा चीज़ है, साथ में चीज़ स्लाइस रखे हुए हैं। और साथ में ना ये इस्लामी चिकन रखा हुआ है। छोटे-छोटे जो पीसेस नज़र आ रहे हैं वो बटर के हैं। यहाँ पे पिकल की वैरायटी है काफ़ी सारी, ऑलिव्स हैं और ये वाला पिकल जो हमारा इंडियन पाकिस्तानी स्टाइल का होता है वो है। और वेजिटेबल्स हैं काफ़ी सारी, लाइक सैलड है। ये वाला गार्डन सैलेड है, साथ में टोमेटोज़ हैं और कॉर्न और इस तरह की और भी चीज़ें हैं। तो जिसका जो दिल करता है कर कर सकता है नाश्ता। बॉइल्ड एग्स वगैरह भी मिल जाते हैं। और काफ़ी मतलब अच्छी वैरायटी होती है। आपने जिस तरह की चीज़ आपको चाहिए हो तो आप उसके हिसाब से कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं। और यहाँ पे डिटॉक्स वाटर है, साथ में कैरट जूस रखा हुआ है, सम टाइम ऑरेंज जूस होता है, सम टाइम मिक्स फ्रूट जूस भी होता है। और ये वाला कॉर्नर जो है इनका कॉफ़ी कॉर्नर है, चाय भी मिल जाती है यहाँ पे। मुझे यूँ लग रहा है जैसे मैं ना उनकी एडवर्टाइज़मेंट कर रही हूँ। तो जस्ट मुझे ना फिर बाद में बहुत क्वेश्चन आते हैं कि आप ना उस चीज़ की डिटेल नहीं बताती, या जो चीज़ आप खरीदती हैं उसकी प्राइस बताया करें। ग्रोसरी की भी कह देते हैं इस तरह से, तो फिर मैंने कहा चलो मैं डिटेल से बता देती हूँ। तो जो हमने ऑमलेट कस्टमाइज़ बनवाया था ना, उसके साथ मैंने लिए फेटा चीज़, साथ में 2 चीज़ स्लाइस लिए और साथ में ना सलामी चिकन लिया है। ईमान को यहाँ पे बेबी सीट में बिठा दिया है और बेचारी ना ऐसे सोई-सोई सी थी, मतलब अभी ज़ाहिर है उसने सोना ही था। हम लोग तो निकल आए, तकरीबन 7 बजे का शायद टाइम था। और ये रुहान साहब भी अपना नाश्ता एन्जॉय कर रहे हैं, साथ जूस लिया उसने। और मैंने यहाँ पे कुछ फ्रूट्स वग़ैरह लिए थे।
ये ना पाइनएप्पल, कीवी और स्ट्रॉबेरीज़ बड़ी मज़े की लग रही थी। और मोहसिन यहाँ कुछ बेकरी की आइटम्स लेके आए थे, क्योंकि मैं ईमान को साथ में खाना खिला रही थी ना, तो हम लोग एक ही दफ़ा में लाके टेबल पे रख लिया था कि चलो हम ना इधर से ही सारे एंजॉय कर लेंगे। तो वहाँ से नाश्ता करके हम लोग निकले हैं, फ़ारिग हुए हैं, तो मोहसिन कह रहे यहाँ पे ना नज़दीक ही एक शॉपिंग सेंटर है। मैंने इनसे कहा था मैंने वहाँ जाना है, अगर कभी आपका उस साइड पे चक्कर लगा ना तो मुझे लेके जाइएगा। तो कह रहे हम उसी साइड पे ही आए हुए हैं, अगर जाना है तो हमने कहा चलो पता कर लेते हैं अगर ओपन हुआ तो, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे शॉपिंग सेंटर जो है ना वो 10 बजे ओपन होते हैं, लेकिन अभी 9:30 9 का टाइम था। तो जब पता किया ना तो हमें पता चला कि ये 8:30 ही ओपन हो जाता है, तो हमने कहा चलो ठीक है हम चलते हैं फिर। तो यहाँ पे ना मैं कुछ वॉक वगैरह देख रही थी, मुझे तवा चाहिए, मेरा तवा काफ़ी ख़राब हो रहा है। मैं सोच रही थी कि मुझे ना ये हनीकॉम्ब डिज़ाइन में मिल जाए तो चलो मैं ना वो ले लेती हूँ। लेकिन वो तो नहीं मिला मुझे, और यहाँ पे ना इतनी चीज़ों की वैरायटी थी और काफ़ी ज़्यादा सस्ती भी थी चीज़ें, और दूसरा ये कि सुबह-सुबह हम लोग आ गए थे तो इतना रश भी नहीं था। तो यहाँ पे ना ये वाली चीज़ें जो मैं देख रही थी ना, दूसरी जगहों पे मैं ज़ाहिर है आपको पता है मैं वीडियोज़ भी बनाती हूँ और शॉपिंग भी के लिए जाते ही रहते हैं। तो जो चीज़ें दूसरी जगहों पे हमें 10 दिरहम्स में मिल रही होती है ना, यहाँ पे मुझे कोई 1 दिरहम्स की, कोई 5 दिरहम्स की इस रेंज में मिल रही थी। तो शैम्पू हो गए और सोप वगैरह हो गए, यहाँ पे लिप बाल्म रखी हुई थी, वो आपने देखा 1 दिरहम्स की। और मैंने ना कोशिश की है कि मैं ना साथ-साथ आपको साथ शेयर करूँ उनके प्राइसेज़ भी, सो यू कैन कंसीडर इट ईज़िली। तो टूथब्रश हम हमेशा इधर से ही लेते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी होती है इनकी। और ये देखें किसी को ना गिफ्ट देना हो तो ये पूरा सेट जो है ना ये 10 दिरहम्स में लगा हुआ था। जॉनसन्स का भी था और मदर केयर था शायद साथ में। तो यहाँ पे मैं ढूँढ रही थी कि ज्वेलरी के सेक्शन में कि मैं देखती हूँ अगर ना बच्चों के पहनने वाली चूड़ियाँ हुई ना, तो मैं ईमान के लिए लेती हूँ। तो काफ़ी अच्छी ज्वेलरी की भी वैरायटी थी, मतलब शाइन में भी थी और ब्रेसलेट्स भी थी। लेकिन ना सारी स्टोन वाली थी, मेरा दिल था कि मैं बिना स्टोन के ले लूँगी, क्योंकि ईमान की इस तरह की एज है कि वो ना चीज़ें मुँह में डालती है, लेकिन सारी ही स्टोन्स वाली थी, लेकिन वैरायटी अच्छी थी उनके पास। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ तो नहीं कैप्चर कर पाई, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों का साथ था, और दूसरा ये कि हम अर्ली मॉर्निंग गए थे तो इतना हम फिर भी नहीं सके। तो फिर भी मैंने कोशिश की है कि छोटे-छोटे ना क्लिप्स लूँ और आपके साथ ज़्यादा उसको ना शेयर कर सकूँ। तो ये बड़ा इतना ज़्यादा है कि हम तो कह लें कि उसका 1/3 ही हम जस्ट घूम फिर के आए हैं और फिर हम लोग निकल आए। वो भी मैं बताती हूँ आगे चल के आपको। और ये देखिए ये ब्रेसलेट्स वगैरह कितनी अच्छी हैं, और चूड़ियाँ थी और पोनियों की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी वहाँ पे। अभी मैं सोच रही थी कि मैं ना मेकअप वाले सेक्शन में जाऊँगी, लेकिन उस तरफ मेरा जाना ही नहीं हुआ। और यहाँ पे ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि ब्रेसलेट्स हैं, साथ में ना वॉचेज़ हैं। मैं कहती हूँ किसी को गिफ्ट देने के लिए बहुत ही बेस्ट चीज़ है, मतलब खूबसूरत चीज़ें बनी थी सारी ना, स्टोन्स वगैरह लगे हुए थे। नॉट ओनली फॉर द गिफ्ट, आप खुद भी पहन सकते हैं। और क्वालिटी भी उनकी अच्छी थी, ऐसे ही मतलब देखने में जितने प्राइस की थी ना, यूँ नहीं लग रहा था कि इतने वाली होंगी ये। तो सारी ही वॉचेज़ जो मैंने देखी मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और यहाँ पे आगे हम लोग मोबाइल के कवर देखने, और इसमें भी इतनी फैंसी वैरायटी थी ना कवर्स की। मैं अपने मोबाइल का ढूँढ रही थी। यही वाले कवर अगर हम बाहर से लेते हैं ना तो हमें 30-35 दिरहम्स का मिलता है, और यहाँ पे 10-10 दिरहम्स के लगे हुए थे, और बहुत अच्छे वाले मतलब स्टोन्स वाले थे, और बहुत अच्छी क्वालिटी थी। मेरे मोबाइल का तो ख़ैर नहीं मिला। उन्होंने कहा दोबारा से न्यू वैरायटी आएगी ना तो आप लोग चेक कर सकते हैं। आईफ़ोन के भी लगे हुए थे और दूसरे भी। और इसी तरह से मोबाइल के स्टैंड और ट्राइपॉड और रिंग लाइट्स और दूसरी टॉर्च जो होती हैं, वो सारी चीज़ें ना मतलब अच्छी थी क्वालिटी इनकी। ये भी मैं ऐसे पकड़-पकड़ के देख रही थी, और वो हैवी वाले थे, ऐसा नहीं था कि आप मोबाइल उस पे लगाएँगे तो वो गिर जाएँगे। इस तरह से नहीं था। तो बच्चों का ना बुक्स का सेक्शन हमने देखना था। ज़ाहिर है जो आपकी लाइफ़ में चल रहा होता है, आप उसी चीज़ों उन उस तरह की चीज़ों में ही इंटरेस्ट लेते हैं और उसी तरह की चीज़ों की तरफ ही जाते हैं। तो कुछ व्लॉग्स बैक मैंने बताया था कि मैंने रूहान के लिए ये एक्टिविटी बुक ली है, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल थी। एंड नॉट ओनली 365 स्मार्ट एक्टिविटी, और मतलब किसी और कंपनीज़ की भी यहाँ पे और कंपनीज़ की भी रखी थी, एंड यू कैन चेक देयर। और कलरिंग बुक भी थी, और
और भी मतलब मैंने भी रूहान के लिए कर्सिव राइटिंग की बुक लेनी थी, तो वो भी मैंने फिर यहाँ से ही ली है। आप अरबी अगर बच्चे की थोड़ी मतलब करना चाहते हैं इम्प्रूव, तो उसके लिए भी आपको ना प्रैक्टिस बुक्स यहाँ से मिल जाएंगी। तो हमारे पास तो इतना टाइम नहीं था कि बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ हम उसको देखते रहे, वरना मेरा दिल था कि मैं इसके लिए ना अपने बेटे के लिए ज़्यादा कुछ यहाँ से लेती बुक्स में से। इवन के बच्चों को आपने ये पार्ट्स ऑफ बॉडी, कलरिंग, इस तरह की चीज़ें सिखानी हो, गुड हैबिट्स, मैंने मतलब कोशिश किया कि आपको ज़्यादा सारा कैप्चर करके ही दिखा दूँ, बोलने से ज़्यादा कि आप देख के उसको समझ सकते हैं। बहुत वैरायटी थी। और ये मैग्नेट मैग्नेट वाले टॉयज़ भी थे यहाँ पे, मतलब वो जो होते हैं ना जो ब्लॉक्स वगैरह वो। और बच्चों की भी इसकी टॉयज़ की भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। मेरा ये दिल था कि मैं ना ईमान को कुछ लेके इसको ट्रॉली में बिठा देती हूँ, ताकि वो चुप रहे, तो मैं थोड़ी दिन ना और डिटेल के साथ देख सकूँ। तो यहाँ पे ना लेगोस भी थे और फुटबॉल भी काफ़ी, मतलब इतना 2 सेक्शन तो टॉयज़ के ही थे। रोहान ने भी अपने लिए लिया फिर। और ये वाली चीज़ें जो है ना, ये मैंने कहाँ पे मिनी शॉप पे देखी थी। मिनी शॉप पे तो वहाँ पे ना काफ़ी, ये आई थिंक 20-20 दिरहम्स की लगी हुई थी। तो यहाँ ये भी आपको ना काफ़ी सस्ती मिल सकती हैं। तो लोगों ने ऐसे बैग्स के ऊपर लगाए होते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे तो ये। तो स्टफ़ टॉयज़ भी काफ़ी ज़्यादा थे। तो हम लोग चूँकि अर्ली ही उठ के आए थे ना, तो बच्चों को नींद आई हुई थी, तो ईमान काफ़ी तंग कर रही थी मुझे। ये देखिए बच्चों की ना अर्ली लर्निंग टॉयज़ की भी काफ़ी वैरायटी है, मतलब वुड में हैं ये सारे। और ये जब रूहान छोटा-सा था ना, तब मैंने ना उसके लिए लिए थे। तो मैंने ईमान को थोड़े से टॉयज़ दे के ना बिठा दिया। वो शुक्र है खेल में लग गई, तो मैं थोड़ी-सी वीडियो बना पाई। और इस सेक्शन में ना इतनी प्यारी-प्यारी पेंटिंग्स और वो ना इस्लामिक कैलीग्राफी और ये मिरर वगैरह लगे हुए थे। तो काफ़ी ना बड़ा सेक्शन था ये भी। और पहले खाने-पीने की चीज़ें नहीं यहाँ से मिलती थी, लेकिन अब मैंने देखा कि वो सेक्शन भी था, लेकिन मैं उस साइड पे नहीं जा सकी। और ये देखिए हैंडमेड लग रहे हैं, जिस तरह के मुल्तान से मिलती हैं ना चीज़ें पाकिस्तान में। तो ये भी देखिए 10-10 दिरहम्स में है। अदर प्लेसेस पे देखी हैं मैंने ये, लेकिन 20 की रेंज में ही मिल रही होती हैं। तो आप इसका विज़िट कर सकते हैं, शारजा में है ये। और इसका नाम है गिफ्ट मार्केट। तो गिफ्ट मार्केट नेम लिख के भी आप सर्च कर सकते हैं इसको। तो बहुत बड़ी है, कपड़ों की वैरायटी भी है इसमें। तो मेरा तो ख़ैर शारजा जाना-आना ज़रा कम होता है, तो लेकिन मैं जब मुझे ना काफ़ी तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं ना, मैं तब विज़िट करती हूँ यहाँ का। क्योंकि 1-2 चीज़ के लिए तो फिर आप नहीं जा सकते ना, इतना बड़ा है और एक दूर भी काफ़ी है हमारे घर से। तो ये देखें यहाँ पे ना ये लिपस्टिक्स और लिप लाइनर, ग्लॉस वगैरह रखने के लिए ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे। और ये भी एक्सपेंसिव नहीं थे, आई थिंक ये 9 दिरहम्स का था ये एक। और कलरफुल भी थे, गोल्डन में भी थे। और काफ़ी अच्छी वैरायटी थी, ये फुली सैटिस्फाइड। तो आप इसका विज़िट कर सकते हैं, बहुत अच्छा था ये। और मैं देख रही थी कि मुझे अगर ना कोई पेंटिंग वगैरह अच्छी मिल जाए तो मैं ले लूँ। और यहाँ पे मुझे ना मेकअप ऑर्गेनाइज़र भी रखे हुए मिले, तो वो भी, उनकी भी अच्छी वैरायटी थी। तो बस मैं इतना ही रिकॉर्ड कर पाई। मैंने बताया ना बच्चों को नींद आई हुई थी, हम खुद भी ऐसे थोड़े सुस्त से हो रहे थे। मोहसिन ने हमें घर ड्रॉप करके, तो इसलिए हम इतना सा ही इसको विज़िट कर सके। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं वहाँ से लेके आई थी। कर्सिव राइटिंग की बुक है, और साथ में रोहान के लिए एक क्लिप बोर्ड लिया है, और साथ में ना कुछ नोट स्ट्रिप्स वगैरह मैंने ली है, और एक ना गेम ली है जो कि आजकल काफ़ी वायरल और फेमस भी हो रही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। कल मिलते हैं फिर इंशाल्लाह हुल अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।